KYC kids, Namaste, Sat Sri Akal, and welcome to your favorite, my favorite, hum sabka favorite platform, Yellow Classes General Knowledge with who else? Medha ma'am. How are you all? कैसे हैं आप सब? मेरे सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स बढ़िया हैं. यस और खुश हैं टू सी योर फेवरेट मेधा मैम. हाँ, बिकॉज मैं तो बहुत खुश हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम श्योर मेरा हर छोटा छोटा पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे है वो ये जानता है कि आप सबके यहाँ होने से मेधा मैम गेट्स सुपर डुपर एक्साइटेड. डू यू ऑल नो दिस? यस, सबको पता है ना? Right kids, of course, because as I always say कि मुझे सीखना बहुत पसंद है, मुझे जानना बहुत पसंद है, मुझे चीज़ों के बारे में खोजना बहुत पसंद है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत पसंद है. एंड देन when I know this that ये इंफॉर्मेशन जो मैं निकाल रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, it is not only for me. मुझे यहाँ पे येलो क्लास में मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं जो मेरा वेट करते हैं कि मैं उनके लिए कुछ नया लेकर आऊंगी, कुछ अमेजिंग ढूंढ के लेकर आऊंगी. तो फिर ऑब्वियसली ये सर्च और भी ज्यादा क्रेजी बन जाती है. मेरा मैम कीप्स डिगिंग एंड शी हैज टू फाइंड आउट द बेस्ट फॉर यू ऑल. डू यू अग्री? और इसीलिए तो हमें हमारे जनरल नॉलेज सेशंस में इतना सुपर मजा आता है ना किड्स? राइट? डू यू ऑल अग्री? ऑसम. सो यू नो व्हाट, हर बार की तरह आज भी मैं कुछ लाई हूं अमेजिंग, यूनिक, सुपर नॉलेजेबल, एंड आई एम श्योर आप सबका डेफिनेटली फेवरेट. अब आप सोचोगे मेधा मैम हमारा फेवरेट आपको कैसे पता? वेल किड्स, जब हम बच्चे होते हैं ना तो एक चीज आई थिंक हर बच्चे को डेफिनेटली पसंद होती है, और वो होती है खेलना. खेलना कूदना, गेम्स, स्पोर्ट्स, दैट इज समथिंग जो आई बिलीव बहुत कम कोई ऐसा बच्चा होता होगा जिसे नहीं पसंद होता होगा. ऑफ कोर्स वैरायटी डेफिनेटली होती है, किसी को कोई गेम पसंद है, किसी को कोई स्पोर्ट पसंद है, किसी को कुछ, किसी को कुछ. वेल किड्स, यू नो व्हाट, हम हमारे रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हम कॉमनली देखते हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें अगर आप उसमें डीपर जाओगे तो और बहुत सारी वेराइटी होती है. फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करने वाले हैं अबाउट some popular sports. Okay, now when I talk about these popular sports, हम यूजुअल गेम्स के बारे में बात करते हैं, हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, हम एट मैक्स बैडमिंटन के बारे में बात कर लेते हैं, या बास्केटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं. बट किड्स, there are so many more popular sports that exist. Now उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या वो ओलंपिक्स का हिस्सा है, नहीं है, और कौन सी कंट्री में वो ज्यादा पॉपुलर हैं, क्यों पॉपुलर हैं, ये सारी चीजें आज मेधा मैम आप सबके लिए लेकर आई हैं. अमेजिंग राइट? तो चलो शुरुआत करें. मेरे बच्चा लोगों, आप सब रेडी हो? ओके, सो आई एम गोना टेक यू टू द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. All right kids, now before I start, आप सबको पता है कि सिर्फ हमारा ये इंफॉर्मेशन लेना ही जरूरी नहीं होता, हमारे को प्रिपेयर होना होता है that we should be able to answer मेधा मैम्स क्वेश्चंस. मेधा मैम क्वेश्चंस पूछती हैं और हमें उनका आंसर भी तो करना जरूरी है. डू यू ऑल अग्री? है ना? सो इसलिए जरा अपने आंख और कान खुले रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस तो होंगे. यस किड्स, ओके. तो चलो शुरुआत करते हैं हमारा आज का अमेजिंग सेशन विच इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. नाउ किड्स, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, सो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से लोगों को, हजारों सालों से जो स्पोर्ट्स होते हैं वो देखना और खेलना बहुत पसंद है. कुछ ऐसे लोग होते हैं किड्स जो स्पोर्ट्स उतना खेलते नहीं है, बट उनको देखना इज दे आर क्रेजी अबाउट. राइट? हमने देखा है पूरी दुनिया में कितने सारे फुटबॉल फैंस होते हैं, क्रिकेट फैंस होते हैं, टेनिस के फैंस होते हैं, जिनको वो मैचेस जब भी लाइव टेलीविजन पे आते हैं वो उससे स्टिक होके बैठ जाते हैं. राइट? दे डोंट वांट टू लीव द टेलीविजन. है ना? So basically for thousands of years we have seen that people are absolutely loving to watch the sports, play the sports. In fact अगर मैं ancient Olympic games की बात करूं,
टू द सुपर बाउल की अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट्स हमारे एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किड्स. नाउ व्हाई डू आई से कि स्पोर्ट्स हमारे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है? बिकॉज किड्स, स्पोर्ट्स हमें एक स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता है, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बूस्टअप करता है, एंड ऑफ कोर्स इट कीप्स अस सुपर डुपर फिट एंड हेल्दी. बिकॉज जब आप किसी भी गेम की, किसी भी स्पोर्ट की बात करते हो, you just can't play it like a usual, you need to be really fit according to the sport. आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए. So just one sport actually brings you on the right path. Right kids, do you agree? है ना? तो चलो अब हम देखते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड और उनके बारे में जानेंगे कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन. राइट किड्स? नाउ the first one kids is very popular, wrestling. Yes, अब जब मैं wrestling की बात करती हूँ, so kids, wrestling actually is one of the oldest sports. ठीक है, और ये डेट बैक करता है कुछ हजारों साल पहले से ये गेम है जो खेला जा रहा है. Right now, it's a very popular sports in high schools and collegiate settings जो भी होती हैं पूरी दुनिया में, इनफैक्ट बहुत फेमस है. और kids, 1896 में रेसलिंग को एक फाउंडेशनल स्पोर्ट का नाम दिया गया था इन द ओलंपिक गेम्स. राइट? सो इट हैज गॉट इट्स, उसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई इन ओलंपिक्स एज वेल. राइट? सो हमने रेसलिंग कई बारी देखी भी होगी टेलीविजन पे. राइट? बट किड्स रिमेंबर, ये सभी स्पोर्ट्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, they should be played under guidance. So जब कोई रेसलिंग सपोज करता है तो उसको बहुत ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से वो अपना बचाव कर सके, किस तरीके से वो बॉक्स कर सके, किस तरीके से वो रेसल कर सके बेसिकली. सो आप कोई भी ऐसा स्पोर्ट बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के मत अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज इससे आपको चोट लग सकती है. राइट किड्स? ओके, सो we are talking about हमारा first sport which is wrestling. Amazing. और अब हम आ जाते हैं हमारे next one पे, which is wow, water polo. Now kids, I'm sure एक तो हम सब swimming pool में हैं, so that in itself is a fun thing. मतलब I'm sure सारे ही बच्चों को पूल में उतरना, पानी में खेलना बहुत पसंद है ना? अब इमेजिन करो कि एक तो आपको पानी में जाने का मौका मिल रहा है और वो भी एक स्पोर्ट खेलने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड वाटर पोलो किड्स. ना वाटर पोलो इन्वेंट हुआ था इंग्लैंड में. ठीक है, और ये एक बहुत सारे स्पोर्ट्स का आई वुड से कॉम्बिनेशन है, छोटे छोटे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के मिला के वाटर पोलो बनाया गया. राइट नाउ धीरे 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 उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई पूरी दुनिया में और वो एक ओलंपिक स्पोर्ट बना 1900s में जाकर. राइट? सो वाटर पोलो इज अ गेम जो ऑब्वियसली पानी में खेला जाता है एंड इट वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड. ऑसम. चलो अब इसके बाद अगेन अ वेरी पॉपुलर वन एंड आई एम श्योर शायद आप में से कुछ बच्चे ये गेम खेलते भी होंगे, एंड दैट इज टेबल टेनिस. यस किड्स, नाउ अगर मैं टेबल टेनिस की बात करूं किड्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टीटी भी बोलते हैं. राइट? वी ऑल से टीटी का गेम. इसमें एक टेबल होती है. राइट? देयर इज अ स्मॉल नेट इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, देयर आर टू प्लेयर्स, एक प्लेयर टेबल के उस तरफ और एक प्लेयर टेबल के इस तरफ होता है. एक छोटी सी व्हाइट कलर की बॉल होती है. देयर आर टू टेबल टेनिस रैकेट्स और उससे ये गेम खेला जाता है. नाउ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हुई थी 1925 में इन बर्लिन. ओके, एंड ये जो स्पोर्ट है ये बहुत जल्दी टेक ऑफ किया था. मतलब इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी इन चाइना एंड काफी ज्यादा और अदर एशियन कंट्रीज में भी. राइट? इनफैक्ट ये एक ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बना इन 1988. राइट किड्स? सो अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये स्पोर्ट्स जो हैं दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रीजन, बट धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही फेमस हो गए. एंड ऑफ कोर्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट डील. राइट किड्स? सो हमने रेसलिंग देखा, हमने वाटर पोलो देखा, हमने टेबल टेनिस देखा. राइट? परफेक्ट. और अब हम आ जाते हैं, नाउ दिस इज अ न्यू नेम फॉर अ लॉट ऑफ यू, इट्स कॉल्ड हर्लिंग. ओके, नाउ हर्लिंग किड्स एक ऐसा गेम है जो आयरलैंड में शुरू हुआ था करीब 3000 साल पहले. ठीक है, अब हर्लिंग में भी किड्स बहुत सारे फीचर्स होते हैं गैलिक फुटबॉल के, एंड ये वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम प्ले स्पोर्ट्स माना जाता है इन द वर्ल्ड. ठीक है, और हर्लिंग मेनली जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये काफी
पॉपुलर स्पोर्ट है हर्लिंग. ऑलराइट किड्स, यस. सो हम एक नए स्पोर्ट के बारे में जान रहे हैं विच इज हर्लिंग, विच स्टार्टेड इन इंग्लैंड करीब 3000 साल पहले. एंड इट हैज मेनी फीचर्स जो फुटबॉल से, गैलिक फुटबॉल से मैच करते हैं. एंड it is one of the fastest gameplay sports in the world, right kids? And of course primarily ये कहाँ पे पॉपुलर है? Primarily it is popular in English speaking countries जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया. Right kids? Okay, perfect. Show me a thumbs up. Yes ma'am. Okay, very very good. चलो आगे बढ़ते हैं. And who doesn't like this? Skiing. Yes kids. अब जब मैं skiing की बात करती हूँ, so normally हमारे दिमाग में ice skiing आती है ना? राइट. बट किड्स काफी लोग इसको पानी पे भी एक फॉर्म में करते हैं, यू नो, वाटर में. इवन अगर हम सैंड पे जाते हैं, डेजर्ट्स में जाते हैं, उसमें भी स्कीइंग करते हैं. सो स्कीइंग एक्चुअली ऑफ कोर्स इट्स मेजरली रिलेटेड टू द माउंटेन्स. ठीक है. और पहले किड्स ये स्कीइंग ना कोई स्पोर्ट नहीं होता था. ठीक है. ये एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था सॉरी माउंटेन्स में. ठीक है. क्योंकि अब माउंटेन्स में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, यू कैन कीप वॉकिंग, आपकी बॉडी थक जाती है. सो this was a faster way of transportation. Mountains में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए लोग स्कीइंग करते थे, राइट. बट आफ्टर द ओलंपिक्स, जब ओलंपिक्स ने इसको अडॉप्ट किया एज अ स्पोर्ट इन 1936, ठीक है, एंड देन इट बिकेम रियली रियली फेमस और काफी कॉम्पिटिटिव गेम बना, एंड इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर सेगमेंट ओलंपिक्स में. ऑलराइट किड्स, और बहुत फन होता है. बट अगेन एज आई सेड, सारे ही ये गेम्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दे आर डन अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग. आपको इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है, तभी आप इन स्पोर्ट्स को गेम्स को खेल सकते हैं. अदरवाइज यस, चोट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट. ओके, वंडरफुल. एंड द नेक्स्ट वन किड्स, अ वेरी वेरी पॉपुलर वन. अगेन यहाँ पे मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो ये गेम खेलते होंगे. इट्स कॉल्ड बैडमिंटन, राइट. नाउ बैडमिंटन अगेन आई थिंक टेबल टेनिस की ही तरह या टेनिस की तरह किड्स स्पोर्ट्स में ना बहुत ज्यादा हमारी बॉडी मूवमेंट्स के कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट. हैंड कोऑर्डिनेशन, आईज कोऑर्डिनेशन, लेग्स कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन, आईज के साथ हाथ का कोऑर्डिनेशन, राइट. सो I believe more practice can only make you perfect in a game, है ना. So अगर मैं बैडमिंटन की बात कर रही हूँ, तो जो पहला बैडमिंटन क्लब है वो स्टार्ट हुआ था 1877 में, लेकिन कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था. पॉपुलर होना शुरू हुआ था 1930s के बाद बैडमिंटन का गेम. इनफैक्ट ये फास्टेस्ट रैकेट बॉल स्पोर्ट बोला जाता है इन द वर्ल्ड, बिकॉज की जो स्पीड है, जो शटल्स की स्पीड, जब हम शटल को मारते हैं, इट कैन गो अप टू यू नो like really fast. Okay. But इतना पॉपुलर होने के बावजूद इसका जो डेब्यू अपीयरेंस ओलंपिक्स में हुआ था, that was done only in 1992. That was pretty late, हाँ. 1992 में ही जाके बैडमिंटन का डेब्यू अपीयरेंस हुआ इन ओलंपिक्स. Okay kids, right? So this was about बैडमिंटन, है ना. और कितने बच्चों को यहाँ पे बैडमिंटन पसंद है? ओके, मैं बच्ची नहीं हूँ, पर मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है. आई लव प्लेइंग बैडमिंटन. मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है, मैं जल्दी से भाग जाती हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए. इट्स रियली गुड किड्स. और आपकी कोऑर्डिनेशन, आपका फोकस बहुत इंप्रूव होता है इस गेम से. ऑलराइट किड्स, ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी आर सीइंग इज field hockey. Okay, hockey again a game of coordination, focus, energy. Now इसको originally कहा जाता था shinty. Okay, it was originally called shinty. Field hockey जो है again kids, it dates back to Greece era, like classical Greece era के time तक इसको आप सोच सकते हो. And ये काफी ज्यादा popularize हुआ था स्कॉटलैंड में. Okay, 2012 में kids, it was the थर्ड मोस्ट स्पेक्टेटेड स्पोर्ट इन द ओलंपिक्स. मतलब देखे जाने वाला जो था स्पोर्ट किड्स 2012 में was field hockey. All right, a very important game. It's played with a hockey stick. एक बॉल होती है, there are two teams, right? And हम इस hockey stick के help से उस जो बॉल होती है उसको हम गोल करते हैं, and then the whosoever scores the more goals wins the game. Right? So we are talking about field hockey. All right. और अब एक दो स्पोर्ट्स के बारे में और देखते हैं, and then of course comes our first round of the polls. Yay! All right. चलो. Now this is
again, a new one for a lot of you. Now, this is called MMA, which is mixed martial arts, kids. जब मैं mixed martial arts की बात करूंगी, now इस mixed martial arts के जो roots हैं, roots कह सकते हैं कि उसका जो बेस बना हुआ है ना, इट इज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप इसको बोल सकते हैं टाइकोंडो, जियोजित्सु, जूडो, किक बॉक्सिंग, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स हैं जहां जिनके बारे में हम इसमें रेफरेंस ले सकते हैं. नाउ दिस वाज ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ 1993 में ही आया था, टू फाइंड द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन, राइट किड्स. इनफैक्ट अब इसके काफी सारे ऐसे स्टाइल्स हैं विच आर अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स, ठीक है. सो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में आप बहुत सारे अलग अलग गेम्स की बात कर सकते हो. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से भी करे जाते हैं. जैसे हमने अभी भी देखा टाइकोंडो, जियोजित्सु, judo, kickboxing, right, kids? So these are all different forms of the mixed martial arts. Okay, MMA, perfect. All right, and then we have bowling. Okay, now this kid has gained a lot of popularity. In fact, आजकल ये एक casual, एक fun game भी हो गया. Like there are a lot of bowling centers in the different parts of the country, cities में. अगर मैं bowling की otherwise बात करूँ, so originally ये एक ऐसे स्पोर्ट से डिराइव्ड है विच वाज ओरिजिनली स्पोर्ट इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है. एंड ये बॉलिंग जो था, दिस वाज वेरी पॉपुलर किड्स इन जर्मनी, ठीक है. देन इट केम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट रियली बिकेम अ मेजर सेंसेशन. एंड आज के टाइम में, एज आई सेड दैट बहुत सारा यूथ है जो अपने दे गो आउट विद देयर फ्रेंड्स टू हैव बॉलिंग, खेलने के लिए जाते हैं. इट्स रियली फन. So इसमें there are some ऐसे bottles, there are bottles which are set up. They're not obviously they're not glass bottles. They are bottles made of material which doesn't break, and there's a big ball which you have to hold with your fingers, and then you throw it in a way कि वो ball ऐसे घूमते हुए जाती है. और the idea is कि वो सारी balls को सारी bottles को hit करना चाहिए, right? And when it hits, अगर आप सारी bottles गिरा देते हो, you score a point, right? It's really fun. कभी मौका मिलेगा तो try करेगा. In fact, इसका छोटे छोटे versions आते हैं जो आप घर में भी लाकर खेल सकते हैं. All right, kids. Yes, show me a thumbs up. Yes, ma'am. Awesome. Chalo, let's have a look at one more, and after this, हम जाएंगे for our first round of the polls. And this game, kids, that we are talking about is handball. Yay! Handball is the game, kids. Now, पहला इंटरनेशनल हैंडबॉल गेम जो था किड्स, दैट वाज बिटवीन जर्मनी एंड बेल्जियम, ठीक है. जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ था 1925 में, ओके. और ये सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट कंसिडर किया जाता है यूरोप में फुटबॉल के बाद, ठीक है. फुटबॉल ऑफ कोर्स इज वेरी पॉपुलर, एंड आफ्टर दैट इट इज कंसिडर्ड द सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट in Europe behind football, and it's called handball. All right, okay. Woo, let me breathe. Oh my God, इतने सारे amazing sports है ना. मैंने कहा था ना कि हम usual sports के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे sports होते हैं which are really different, really हम खेलते नहीं है यूजुअली, हम उनके बारे में इतना जानते नहीं है. तो तभी तो मेधा मैम अपने इस पिटारे को लेकर आती है यहाँ पे बच्चों को बताने के लिए that there is a lot more in the world, kids. हमने हमारी जो छोटी सी दुनिया में चीजों को बसा लिया है, अगर आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलो तो बहुत कुछ और है to know about, to learn, right? And sports of course is one such thing जो आपको इतना एक्टिव रखती है, इतना एक्टिव रखती है कि जितने स्पोर्ट्स सीखो उतना कम है, right? Yes. चलो, awesome. तो इसी के साथ kids, it's time for Medha ma'am to talk about her first round of the questions. आप सबको पता ही है कैसे होते हैं ये questions, क्या पूछती है मेधा मैम, right? So there will be one question or two options, और बहुत कम टाइम आपको दिया जाएगा, कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे, और आपको जल्दी से मार्क करना होगा कि क्या लगता है क्या होगा राइट आंसर, ठीक है. चलो शुरुआत करते हैं, एंड आई एम श्योर all of my kids are ready, और सब लोग आंसर्स मार्क करेंगे, ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. मेरा पहला क्वेश्चन है, वाटर पोलो वाज इन्वेंटेड इन डैश. तो आपको मुझे कंट्री का नाम बताना है जहां वाटर पोलो इन्वेंट हुआ था, ठीक है. वाटर पोलो वाज इन्वेंटेड इन डैश. योर ऑप्शंस आर
Is it A, England, or is it B, नेपाल? Okay, come on, come on, come on. मैं पूछ रही हूँ वाटर पोलो वॉज इन्वेंटेड इन डैश. ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, इंग्लैंड या नेपाल. आपके हिसाब से कहाँ इन्वेंट हुआ था वाटर पोलो? Come on, come on, come on, kids. Quickly mark your answers. Water polo was invented in dash. Ding, 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 ding. Come on, come on, come on. Last few seconds, kids. Water polo कहाँ invent हुआ था? इंग्लैंड में कि नेपाल में? मैं देख रही हूँ मेरी दूरबीन से. टिडिंग टिडिंग. Okay. Very good. Time's up. All right. चलो अब जल्दी से देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, कि वाटर पोलो कहाँ इन्वेंट हुआ था, इंग्लैंड में कि नेपाल में? Well, England is the right answer. That's a brilliant start, kids. Shabash. Awesome start. Yes. So water polo invent हुआ था इंग्लैंड में. Very, very nice. Okay. चलो. That was a brilliant start. अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. ठीक है, सो आप सब लोग तैयार हैं पक्का से? हाँ, 100%. ओके, सो अब मैं पूछने वाली हूं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, which sport is originally called shinty? कौन सा स्पोर्ट है जिसको ओरिजिनली शिंटी कहा जाता है? Which sport is originally called shinty? And your options are, woohoo, woohoo, your options are, is it A, field hockey, or is it B, badminton? Come on, come on, come on. कौन सा स्पोर्ट है जिसको ओरिजिनली शिंटी कहा जाता है? Is it A, field hockey, or is it B, badminton? Come on, come on, come on. जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे. जल्दी 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 जल्दी. Come on. कौन सा गेम है जिसको ओरिजिनली हम शिंटी के नाम से जानते हैं? Come on, kids. Last few seconds. Field hockey या badminton? Which sport is originally called shinty? Okay, and time's up. Let's see क्या mark किया है मेरे little participants ने. So what is it? Is it field hockey or is it badminton? Well, field hockey is the right answer. Very, very good, guys. Very nice. Exactly. ठीक है, तो इसी तरीके से मेधा मैम के क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं बिकॉज ये हमको एक तरीके से रिवीजन करा देते हैं, हमारी अच्छे से हमारे दिमाग में चीजों को बैठा देते हैं. राइट, सो क्विज इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ लर्निंग किड्स. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, रेडी एवरीवन? चलो, नाउ आई एम गोना आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Taekwondo, judo, kickboxing are all part of dash. ठीक है, taekwondo, judo, kickboxing are all part of dash. Is it A, mixed martial arts, or is it B, hurling? अब सोचो सोचो सोचो, कम ऑन, ध्यान से सोचो. ये जो मैंने नाम लिए ये कौन सी किसका हिस्सा है? ओके, taekwondo, judo, kickboxing are all parts of किसका हिस्सा है ये? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या फिर हर्लिंग? कम ऑन किड्स, जल्दी जल्दी जल्दी. ये गुड गोइंग एवरीवन. अभी हमें और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स देखने हैं, सो जल्दी से. टाइक्वांडो, जूडो, किक बॉक्सिंग, ये सब किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? And the time is up. Let's see, what have you marked? Mixed martial arts या फिर hurling? Well, mixed martial arts is the right answer. Shabash. That was a brilliant attempt. Very, very good, kids. Very, very good. I am so happy. So, मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है. अभी हम एक क्वेश्चन और कर लें, छोटा सा.
एक क्वेश्चन और कर ले, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो. And after this, we are going to see some more sports, okay? So my question for you is, which sport is considered the second largest sport in Europe after football? Which sport is considered the second largest sport in Europe after football? ठीक है, football के बाद which is the second largest जो आपको मुझे बताना है. Is it A, bowling, or is it B, handball? Okay, bowling और handball में से कौन सा वो sport है which is considered the second largest sport in Europe after football? Come on, kids! Yay! Let's answer it quickly. जल्दी जल्दी मैं देख रही हूँ कि क्या आंसर कर रहे हैं मेरे छोटे छोटे participants. Which sport is considered the second largest sport in Europe after football? Bowling या handball? Last few seconds, everyone. Time's up. Okay, time's up. देखो मैं जरा क्या मार्क किया है मेरे छोटे participants ने, छोटे participants ने. Well, you guys are geniuses because handball is the right answer. Very good, guys. Really proud of you all. Yes, handball is absolutely the right answer. Handball को माना जाता है, it is considered as the second largest sport in Europe after football. Absolutely amazing. चलो अब मैं आपको वापस लेके चलती हूँ and let us see some more sports, right? कुछ और ऐसी चीजें which are very popular और उसमें बहुत सारे लोग participate करते हैं in different games. So are you all ready? हाँ चलो, let me take you back. Now the next one, kids, wow, the next one that we are talking about is track and field. Okay, now kids, track and field जो है, this finds its origin back to the Olympic Games. Okay, अब आज की तारीख में बहुत एक आई वुड से इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड. बहुत सारे लोग जो है इसमें compete करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, स्पेशली ओलंपिक्स में, राइट? हम रेसेस देखते हैं जो ट्रैक्स पे होती हैं, राइट? सो ट्रैक एंड फील्ड फाइंड इट्स ओरिजिन टू द ओलंपिक गेम्स और ये अभी ओलंपिक्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, राइट किड्स? Perfect. Chalo. Now this again is a new name for all of you. It's called lacrosse. Okay. Now when I say lacrosse, kids, ये एक fastest growing sports है in North America. Okay. Now it's played with a lacrosse stick and a lacrosse ball. All right, kids. So trust me कि जब हम balls की बात करते हैं, हम sticks की bats की बात करते हैं, usually हमें लगता है हाँ कुछ same ही होगा, but हर स्पोर्ट का अपना अलग टाइप की बॉल होती है, हर स्पोर्ट की अपनी अलग टाइप की स्टिक होती है या बैट होते हैं, right? Okay, so we are talking about lacrosse. Now it is one of the fastest growing sports in North America और ये एक lacrosse stick और lacrosse ball के साथ खेला जाता है. Okay, awesome. चलो let's go, आगे बढ़ते हैं. And wow, who doesn't like this? Cycling. Now हम छोटे बच्चे, I'm sure आप सब यहाँ पे cycling करते होंगे. We must do cycling because वो हमारी health के लिए बहुत अच्छा होता है. And kids, cycling करते करते कभी हमने सोचा है कि ये एक major sport भी हो सकता है? इसमें participate करके you can actually win trophies. ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. Well kids, since its inception जो bicycle है वो हमेशा से बहुत पॉपुलर रही है और उसमें बहुत री इन्वेंशन हुए हैं. मतलब पहले बहुत बेसिक बाइसिकल होती थी, फिर और इन्वेंशन और री इन्वेंशन और एडिशन. फाइनेस्ट ऑफ द आई वुड से उसकी जो वेरिएंट्स है वो आज की तारीख में अवेलेबल है इन द मार्केट्स. And जो first tour de France हुआ था, that was in 1903, and today kids, around half of the world's population जो है वो उसको टेलीविजन पे देखता है, which is like around 188 countries इसको देखती हैं, right? Very very popular sport, and this is something which you all should do. It really keeps you healthy and active, right? Awesome. Chalo. And now we have American football. देखा एक स्पोर्ट के कितने अलग अलग वेरिएंट्स भी हो सकते हैं. नाउ किड्स, अगर मैं अमेरिकन फुटबॉल की बात करती हूँ, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिडरॉन. ओके, नाउ ग्रिडरॉन की अगर मैं बात करूं, ये इसके बहुत सारे एलिमेंट्स रग्बी और सॉकर के जैसे होते हैं. इट फाइंड इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम रग्बी एंड सॉकर, और ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है विद 11 मेंबर्स ईच. ऑलराइट किड्स, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पोर्ट? वी आर टॉकिंग अबाउट American
football. Yes, kids. So American football, which is also known as gridiron. Okay, awesome. Show me a clapping, clapping, clapping. Yay. Wow. Okay. And now we have woo. Now this is a very popular one and बहुत लोग इसको बहुत ध्यान से एकदम टीवी में नजरें गड़ा कर देखते हैं because it is really popular. It's called Formula One. Okay, now it's a racing sport. Okay, इसको हम F1 भी बोलते हैं kids. और initially इसको World Drivers Championship कहा जाता था. ठीक है, क्या कहा जाता था? वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप. ठीक है, और फॉर्मूला वन रेसिंग जो है किड्स, इट हैज डेफिनेटली ग्रोन इन पॉपुलैरिटी ओवर टाइम और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बन गया है फॉर्मूला वन रेसिंग. ठीक है, बहुत बहुत पॉपुलर है. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? F1. और इनिशियली क्या जाता कहा जाता था? वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप. ऑलराइट, परफेक्ट. And now we have baseball. Now we all know kids, हमने baseball का नाम सुना है. Baseball एक another American phenomenon है जो बहुत popular है United States में. And now obviously it is played in other countries as well. ये एक bat and ball game होता है. 2 teams के बीच में खेला जाता है जिसमें 9 players each होते हैं. But it is different from how cricket is played. ठीक है, so इसको बोलते हैं baseball. All right kids. ठीक है, अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर, अमेरिका में ज्यादा खेला जाता है, बट नाउ इट्स पॉपुलर इन अ लॉट मोर, मेनी मोर कंट्रीज. ओके, नाउ वू बॉक्सिंग. ठीक है, अनदर ऐसा स्पोर्ट किड्स जो बिना सीखे हमें नहीं खेलना. राइट, ओरिजिनली किड्स बॉक्सिंग जो है उसमें कोई रूल्स नहीं होते थे और बेयर नकल्स के साथ फाइटिंग होती थी. इनफैक्ट बहुत चोट लगने के आसार होते थे. इनफैक्ट पीपल कुड एक्चुअली डाई ऑल्सो. बट देन इवेंचुअली व्हेन टाइम पास्ड काफी ज्यादा इसमें रूल्स बनाए गए, प्रोटेक्शंस बनाई गई सो दैट इट इज प्लेड एज अ स्पोर्ट. किसी की लाइफ को थ्रेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड बट स्टिल आज की तारीख में भी बॉक्सिंग जो है दिस इज अ वायलेंट स्पोर्ट. बिकॉज जब आप कोई ऐसा स्पोर्ट खेलते हो जिसमें मारा मारी होती है, ठीक है, आपके अंदर एक एंगर आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली उस एंगर में कई बार आप बहुत ज्यादा पुश कर देते हो, दो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट देन स्टिल किसी को ज्यादा भी हर्ट हो सकता है. सो बॉक्सिंग को अभी भी एक वायलेंट स्पोर्ट कंसिडर किया जाता है. कई कंट्रीज में बैंड भी है. ठीक है, बट इट इज स्टिल प्लेड, right? But it should be played with all rules and regulations in mind. All right? Okay, perfect. And now we have rugby. ये rugby kids originate हुआ था इंग्लैंड में. ठीक है, और ये कैसे खेला जाता है पता है? इसमें आपके पास एक बॉल होती है जो आपको अपने हाथ में रखनी होती है और भागना होता है. ठीक है, इट इज प्लेड विद रनिंग एंड बॉल इन हैंड. इसमें 2 टीम्स होती हैं जिसमें 15 प्लेयर्स ईच होते हैं और इसकी बॉल इज नॉट लाइक अ यूजुअल बॉल ऐसे सर्क्युलरली, इट्स अ ओवल शेप्ड बॉल. ठीक है, ओवल शेप बॉल होती है इसकी रग्बी की. इट्स अ वेरी फन गेम और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा खेला जाता है. Right? So rugby originated in England. It's played with running and ball in hand और 2 teams जिसमें 15 players each होती है और बॉल किस शेप की होती है? Oval shaped, right kids? Awesome. And now we have volleyball. Yeah, now volleyball is an amazing game kids. ये 1895 में इन्वेंट हुआ था जो पहला वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है. That was not held until 1949 और ओलंपिक में ये इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक्स में in 1964. ठीक है, ये एक टीम गेम है किड्स. इसमें 2 टीम्स खेलती हैं, नेट का एक इस तरफ एक नेट के उस तरफ, एंड देयर आर 6 प्लेयर्स इन ईच टीम. ठीक है, और हर एक बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कोर्स होते हैं जो सारे ही यूजुअली स्पोर्ट्स में होते हैं. ठीक है, आपको बॉल हैंड से इस तरीके से मारनी होती है एंड इफ द सामने वाला टीम ड्रॉप्स द बॉल तो यू स्कोर अ पॉइंट. राइट, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट volleyball. Okay, and now wow, ice hockey. Yay. So we've already talked about hockey, but when I talk about ice hockey kids, बहुत ओरिजिनली वी नो कि हॉकी जो है वो बहुत सालों पहले डिराइव हुआ था, लेकिन अगर मैं मॉडर्न आइस हॉकी की बात करूं सो दैट स्टार्टेड इन कनाडा. ऑलराइट, फर्स्ट इंडोर हॉकी गेम जो था ये आइस हॉकी का. नाउ दिस वाज प्लेड इन मॉन्ट्रियल इन 1875. राइट किड्स, एंड आइस हॉकी में हर टीम में 6 स्केटर्स होते हैं जो
एक स्केटिंग आइस उस पे होते हैं आपके फ्लोर पे, राइट? सो आइस हॉकी, आई एम श्योर इट्स अ सुपर फन गेम, राइट? बट कितना प्रैक्टिस के साथ खेलना पड़ता होगा, बिकॉज आइस इज रियली स्लिपरी, so you have to run with the help of the ice skates also. You have to take care of the make sure कि आप score भी कर रहे हो. I'm sure a lot of practice is goes behind this particular game. Do you all agree? है ना? Awesome. And who doesn't know about tennis? हम सबको टेनिस के बारे में पता है kids. Again a racket sport, ठीक है? जो basically इंडिविजुअली खेला जा सकता है, लाइक सिंगल सिंगल बिटवीन टू प्लेयर्स भी खेला जाता है, जिसको डबल्स बोला जाता है, ठीक है? जो मॉडर्न गेम ऑफ टेनिस है किड्स, ये ओरिजिनेट हुआ था इन बर्मिंघम इन इंग्लैंड, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में एज लॉन टेनिस, ठीक है? एंड टेनिस मिलियंस ऑफ लोग खेलते हैं और मिलियंस ऑफ लोग इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड. डू यू ऑल एग्री विद मी? राइट? यस. Okay, amazing. And then we have, I am sure sabka favorite is cricket. Now cricket kids, it originated in UK, United Kingdom. एक इंटरनेशनल पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है आज की तारीख में. वी आर वेरी फेमिलियर विद द पॉपुलर नेम्स. इतनी सारी सीरीज होते हैं क्रिकेट की, और ये एक बैट एंड बॉल गेम है जो खेला जाता है बिटवीन टू टीम्स विद 11 प्लेयर्स ईच ऑन द फील्ड. राइट किड्स? सो क्रिकेट, आई एम श्योर super duper popular game, है ना? बहुत popular है. Do you all agree? Right? Awesome. And now we have basketball. How many of you play basketball? How many of you play basketball? Yes, मैंने भी बहुत basketball खेला. It's an amazing game. Again a sport which has huge popularity around the world. करीब बहुत सारी कंट्रीज में ये खेला जाता है. compete करती है टीम्स अगेंस्ट ईच अदर. ये एक टीम स्पोर्ट है किड्स, जिसमें दो टीम्स, मोस्ट कॉमनली 5 प्लेयर्स ईच के साथ खेलते हैं. एंड रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है इसका. एंड आपको बास्केट बॉल को ड्रिबल करते करते बास्केट में डालना होता है. एंड द टीम which scores the maximum baskets wins the game. Right? A very very popular. In fact, ये game kids is really good for your height. मतलब आप क्योंकि बहुत height पे इसको throw करते हो बॉल को, so it's really good for your height. So if you all are working on your height, you should play basketball. Right? Do you all agree? Okay. And then of course we are coming close to the end of the session, kids. We have football or soccer, right? This is a game with enormous popularity. बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है ये. फुटबॉल भी बोलते हैं, कई जगह इसको सॉकर भी बोलते हैं. एक टीम स्पोर्ट है किड्स, अगेन जिसमें एक स्फेरिकल बॉल होती है जो दो टीम्स के बीच में खेली जाती है विद ऑलमोस्ट 11 प्लेयर्स ईच, ठीक है? एंड वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइम पे तो आई थिंक एक दुनिया में एक तरीके से पागलपन मच जाता है. लाइक फुटबॉल प्लेयर्स, दे कैन लीव एवरीथिंग. सॉरी, फुटबॉल फैंस आई वुड से, दे वुड लीव एवरीथिंग एंड या तो वो स्टेडियम्स में पाए जाएंगे या फिर वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने पाए जाएंगे. राइट? इट्स अ क्रेजी टाइम. आई एम अ पर्सनल फुटबॉल, आई एम अ पर्सनल फैन. जब वर्ल्ड कप होता है, आई ऑल्सो डोंट मिस अ लॉट ऑफ मैचेस, ठीक है? एंड इट रियली रियली कंटिन्यूज टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी. Right? And so that, kids, with that we come to an end of this session. So thank you so much. Thank you so much, kids, for being a wonderful, wonderful audience. And with that, we have come to an end of this supra dupra amazing session. Do you all agree कि ये बहुत 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 ही fun वाला session था, है ना? Yes, ma'am. All right. मुझे तो आपके साथ किया हुआ हर सेशन सुपर फन लगता है, बहुत मजा आता है. एंड ऑफ कोर्स लर्निंग तो होती ही होती है. राइट? डू यू ऑल एग्री? Right? Okay. Chalo. Now that we have come to an end, but we cannot call it an end until and unless Medha ma'am asks her questions. But the twist in the story is कि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सिर्फ एक question, only one question, kids. So what do you all say? पूछ लूं जल्दी से आज का last question, the last question for the session. Yes? चलो. Now I'm going to ask a very simple question. सिर्फ छोटा सा अपना ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. I'm sure you're gonna go
100% on it. ठीक है, चलो. My question is, which game is played with running and ball in hand? Ooh, okay. कौन सा गेम है जो भाग के खेला जाता है और उसमें हाथ में बॉल रखनी होती है? Which game is played with running and ball in hand? और आपके ऑप्शंस हैं, is it A, rugby, or is it B, ice hockey? Come on, ये कौन सा ऐसा गेम है जिसमें आपको भागना भी होता है और बॉल हाथ में रखनी होती है? Which sport is played with running and ball in hand? Is it rugby or is it ice hockey, kids? Half time is already gone. We are heading towards the last few seconds, everyone. Quick, quick, quick. Very, very good. And now last few seconds. Which sport is played with running and ball in hand? And the time is up. Yay! Let's see what have my smart kids marked. क्या आंसर मार्क किया आप सबने? You guys are genius because rugby is the right answer, kids. Give a huge round of applause for yourself. सब बच्चे अपने लिए clapping करेंगे, अपने fellow participants के लिए clapping करेंगे और of course मेधा मैम के लिए clapping करेंगे. Right? Awesome, kids. Give me a high five. Yay! Awesome. So with that, kids, we have come to an end. ठीक है, अब बारी है हमारे जाने की, लेकिन जाने से पहले छोटी से येलो क्लास की टिप की. राइट किड्स? सो मेरा आज का येलो क्लास टिप है बहुत सिंपल और आज के सेशन से ही जुड़ा हुआ. किड्स, एंगेज इन एनी वन स्पोर्ट. ठीक है, मतलब ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ. वेल किड्स, यू नो आजकल हम बहुत ज्यादा मोबाइल्स में एंगेज हो जाते हैं ना, हम गेम्स खेलते रहते हैं मोबाइल्स में. बट किड्स, कम ऑन, मूव आउट ऑफ योर हाउसेज और बाहर जाइए. बाहर जाके किसी अमेजिंग से स्पोर्ट में एंगेज करिए. कोई भी एक स्पोर्ट खेलिए, आप एक से ज्यादा खेल सकते हैं. बिकॉज ट्रस्ट मी, हम बचपन में जितना खेल कूद कर सकते हैं ना, बड़े होके हमें बहुत काम करने पड़ते हैं. राइट? और फिर टाइम नहीं मिलता. एंड देन ऑफ कोर्स इट कीप्स यू सुपर फिट. आप जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, उतनी आपको अच्छी भूख लगेगी, आपकी डाइट बढ़ेगी एंड यू विल स्टे सुपर एक्टिव. है ना? डू यू ऑल एग्री? तो कोई भी एक स्पोर्ट जो आपको अच्छा लगता है उसमें प्लीज एंगेज योरसेल्फ एंड यू नेवर नो कि आप उसमें इतने अच्छे हो जाएं दैट यू कैन एक्चुअली मेक योर करियर इन इट. राइट? आजकल यू डोंट हैव टू बी नेसेसरली ऑप्टिंग फॉर एनी स्पेसिफिक करियर. आपको जो अच्छा लगता है आप वो बन सकते हैं बच्चों. राइट किड्स? डू यू ऑल एग्री? परफेक्ट. चलो, सो नाउ प्लीज डू कीप शेयरिंग योर वर्क. आपने जो कुछ भी सीखा वो हमारे साथ प्लीज शेयर करिए. यू कैन शेयर इट ऑन येलो क्लास इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पे, जो आप लोग कर ही रहे हैं. एंड आपको मेधा मैम का सेशन अच्छा लगा, सो प्लीज डू गिव अ फीडबैक. राइट? एंड ऑफ कोर्स बिफोर आई गो, यू नो क्या जरूरी है? यस, कीप प्लेइंग, keep learning. अच्छे से खेलिए, कूदिए, खाइए, पीजिए. You know, respect your elders. Very, very important. And I promise to come back very soon in your favorite Yellow Classes General Knowledge with Medha ma'am. Till then, bye and keep smiling. Ta-da!